Good morning students. Today we are going to start part second of this lesson, the fair play. देखिए बेटा, the पंचायत was held the same evening under an old banyan tree. उसी शाम को पुराने banyan tree यानी बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत हुई. was held, held का मतलब होता है बेटा स्थापित करना, मतलब हुई. उसी शाम को बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत हुई. जुमन स्टूड अप एंड सेड, जुमन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. पंचों की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है. यानी पंच क्या होता है बेटा, इट्स अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं सो दैट द पीपल मे गेट जस्टिस, ताकि लोगों को न्याय मिल सके. गांव में बेटा पंचायत होती है जो फैसला करती है, ठीक है. तो जुम्मन ने क्या कहा कि जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मतलब मेरी आंट को हेड पंच मनोनीत करने दो. नॉमिनेट क्या होता है, मनोनीत करना. मेरी आंट को हेड पंच का जो हेड है वो उनको चुनने दो, मनोनीत करने दो. आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. अबाइड बाय होता है बेटा स्टिक रहना यानी चिपक जाना. वैसे मीनिंग जो होता है ना अबाइड बाय का मीनिंग होता है चिपक जाना, बट यहाँ पर क्या है, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मतलब मैं उसके डिसीजन, उनके डिसीजन को मानूंगा, ठीक है. अबाइड बाय मतलब उनके डिसीजन को मानूंगा. द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी. पंच किसी भी दोस्त को या शत्रु को नहीं जानते. इसका मतलब क्या है बेटा कि पंच के लिए सब जने बराबर होते हैं, सभी लोग बराबर होते हैं. What do you say to अलगू चौधरी? The old lady announced. बूढ़ी औरत ने अनाउंस किया कि तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहते हो. ये बात बेटा वो किसको कह रही है, वो जुम्मन को कह रही है. फाइन रिप्लाइड जुम्मन. जुम्मन ने उत्तर दिया, ठीक है. हाइडिंग द जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, जिसकी उम्मीद ना हो. पीस ऑफ लक मतलब अपने भाग्य की ना उम्मीद पर इस खुशी को छुपाते हुए जुम्मन ने आंसर दिया, यानी कहा कि ठीक है. इट मीन्स क्या हुआ बेटा कि जुम्मन ने सोचा कि उसका भाग्य बड़ा अच्छा है और उसने इस खुशी को छुपा लिया. मन मन में सोचा, उसने सोचा कि उसका भाग्य बड़ा अच्छा, क्योंकि जो अलगू था वो जुम्मन का फ्रेंड था. उसने सोचा कि जो अलगू है वो मेरी फेवर करेगा, इसलिए ये तो मेरा बहुत अच्छा भाग्य है कि बूढ़ी औरत ने अलगू को ही अपना हेड पंच नियुक्त कर दिया. ठीक है बेटा, इसका यहाँ तक ये मीनिंग है. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू. अलगू ने कहा, चाची आप इस बात से अवेयर मतलब जागरूक हो, इस बात के बारे में आपको पता है कि जो मेरी फ्रेंडशिप जुम्मन से है, मेरी दोस्ती जुम्मन से है. आई नो दैट, मैं जानती हूँ. रिप्लाइड द आंट. आंट ने कहा, हाँ. उसकी चाची ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ. बट आई आल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस. कंसाइंस क्या होती है बेटा, आत्मा, कि तुम अपनी आत्मा को नहीं मारोगे. फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता के लिए यानी फ्रेंडशिप के लिए तुम अपनी आत्मा को नहीं मारोगे. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच. पंचों के हृदय में भगवान रहते हैं. एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ है. इसका मतलब क्या है बेटा, जो पंच फैसला करेंगे वो मैं सोच लूँगी कि भगवान ने वो फैसला दिया. उसकी आंट का मतलब ये था. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और बूढ़ी औरत ने अपना केस उसको बताया, पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया. जुम्मन सेड अलगू. जुम्मन ने कहा अलगू, सॉरी बेटा यहाँ पर ये है जुम्मन सेड अलगू. अलगू ने ये कहा कि जुम्मन, यू एंड आई ओल्ड फ्रेंड्स. यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. तुम और मैं पुराने मित्र हैं, तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स हैं. योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू. तुम्हारी आंट भी मुझे इतनी ही प्यारी है जितने कि तुम हो. इसका मतलब ये है बेटा कि उसने कहा, अलगू ने जुम्मन को क्या कहा कि ये मेरे को पता है कि तुम फ्रेंड हो मेरे, लेकिन इस टाइम पे तुम्हारी आंट की भी मैं उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं तुम्हारी करता हूँ. जितनी मेरी तुमसे दोस्ती है उतनी ही मैं तुम्हारी आंट को मानता हूँ. नाउ आई एम ए पंच.
अब मैं पंच हूँ, यानी जो पंच उन्होंने मनोनीत किया था उसमें से एक मेंबर हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंट मेरे लिए बराबर हो। क्यों हो बेटा? क्योंकि वो केस लेकर आई है, ठीक है। तो अब उसके सामने वो जो दो लोग खड़े हैं, उसकी आंट और जुम्मन, तो उसके लिए तो दोनों बराबर हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, डिफेंस क्या होता है? फेवर में, रक्षा में। तुमने अपनी रक्षा में क्या कहना है, तो यानी बचाव में क्या कहना है। 3 years ago बिगेन जुम्मन, जुम्मन ने शुरू किया कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दी थी, यानी मुझे दे दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने वादा किया था कि मैं उसको उनकी को सपोर्ट करूंगा जब तक कि वो जिएंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब कुछ किया जितना मैं कर सकता था। आई कुड मतलब सकता था, मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वार्रल्स, कपल ऑफ क्वार्रल्स होता थोड़ा सा झगड़ा। कपल ऑफ ईयर्स मतलब कुछ साल, ठीक है बेटा। कपल ऑफ ईयर्स भी आता है एक वर्ड। कपल ऑफ क्वार्रल्स मतलब कुछ थोड़ा सा झगड़ा हुआ बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी वाइफ के बीच में और इनके बीच में। बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसको नहीं रोक सका। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी फ्रॉम मी। क्लेम क्या होता है बेटा? दावा करना। और अब मेरी आंट महीने का जो भत्ता है, मंथली अलाउंस मतलब महीना का भत्ता, यानी जो मंथली पेमेंट है एक तरीके से, उसका दावा कर रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे सिर्फ इतना ही कहना। बेटा यहाँ तक क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ इस पैराग्राफ में? जुम्मन ने अब अपनी बात रखी है और जुम्मन ने ये बताया है कि जो मेरी आंट है उन्होंने प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी 3 साल पहले, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि जब तक आप मेरे साथ रहोगी तो मैं आपका सहारा बनूंगा, और मैंने ये किया भी। लेकिन मेरी वाइफ और आंट के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, तो मैं उसको झगड़े को रोक भी नहीं सका। और अब मेरी आंट कह रही है कि मुझे मंथली पेमेंट दी जाए, ताकि बताया था ना पीछे, ताकि वो किचन अपनी सेटअप कर सके। लेकिन अब वो जुम्मन कह रहा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे सब बस यही कहना है। अब आगे देखो बेटा, जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। अब जुम्मन के विपक्ष में, अब ये तो पक्ष में था बेटा, जुम्मन ने अपने बचाव में, अपने डिफेंस में बोल दिया। अब जुम्मन के विपक्ष में, क्रॉस एग्जामिन मतलब उसके विपक्ष में क्वेश्चंस किए गए, अलगू ने भी और दूसरों ने भी। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने अनाउंस किया, सबके बीच में कहा, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने अच्छे से मैटर को, यानी इन बातों को अच्छे से समझ लिया है। इन आवर ओपिनियन, मेरी राय में, ओपिनियन कहता है बेटा राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस पेमेंट करनी चाहिए। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो एल्स मतलब इसके अलावा क्या ऑप्शन है कि जो सारी प्रॉपर्टी है वापस से उनको चली जाएंगी। किसको? उनकी आंट को। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम होता बेटा कभी भी नहीं, सीन टुगेदर, अब जो दोनों फ्रेंड्स कभी भी इकट्ठे नहीं देखे गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, जो उनके बीच में फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो टूट गया। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, और वास्तव में जुम्मन अलगू का एनिमी यानी शत्रु बन गया। एंड वांटेड हिज रिवेंज, रिवेंज क्या होता है? बदला, और अब अपना बदला वो चाहता था। अब बेटा सेकंड पार्ट आपका यहाँ खत्म होता है, थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।